आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, जैन हिंदुस्तान के रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम मुंबई में बीकानेर के लाडले बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी राजा हसन साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आप सभी को राजा हसन के साथ जो मजा आएगा बातचीत करने का वह आनंद लीजिए। राजा हसन साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आपके दर्शकों को भी तहे दिल से मुबारकबाद और धन्यवाद हम सब कलाकारों के लिए, हम सब कलाकारों की तरफ से। राजा हसन साहब, कहीं न कहीं जो सुरों की जो सरगम है जी, सुरों का जो समुद्र है, साज है, वह कहीं न कहीं राजस्थान की मिट्टी से आता है। आप भी राजस्थान की मिट्टी से बिलोंग करते हैं। जब पहली बार फिल्मी दुनिया में आप आए तो क्या फीलिंग्स आ रही थी आप में? ऑब्वियसली फीलिंग वही थी कि जो रियाज किया है उसको जाके दुनिया में बताना है और मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे। और जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वो जो फीलिंग, जो वो एंथुजियाज्म होता है, वो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी में बदलता हुआ नज़र आता है। सो नाउ तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको अच्छे से करूँ। पहले ऐसा था कि यार मैं सलमान खान के लिए, शाहरुख खान के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, अभिषेक बच्चन के लिए या अजय देवगन के लिए काम करूं या अक्षय कुमार के लिए काम करूं। वो एक पहले ऐसा होता था, बट अभी ऐसा है कि अब मैं जो काम करूं वो अच्छा करूं। सो नेचुरल बात है, शुरुआत की फीलिंग में और अब की फीलिंग में बहुत फ़र्क है। कहीं न कहीं आपका जुड़ाव एक संगीत के घराने से रहा है। आपके पिताजी रफीक सागर साहब बहुत अच्छे गायक रहे हैं और जब आपका सारेगामापा में पहली बार जब ऑडिशन हुआ तो क्या लगता था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे? मैं ऑनेस्टली, अपन मारवाड़ी में कहावत है कि चाल तेने चारा नहीं ला दी। सो आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ एक्चुअली। मुझसे कई गुना ज़्यादा सीखे हुए लोग और मुझसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो थे वो उस लाइन में थे जिस लाइन में मैं भी खड़ा था। बट ये नसीब और मुकद्दर की बात है कि मुझे वो मौका मिला और उस मौके के बाद एक जिम्मेदारी भी थी कि नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माय स्टेट। उस वक्त थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपको वोट्स वगैरह जो है आपकी स्टेट से बहुत ज़्यादा आने वाले, तो नेचुरल बात है कि थोड़ी और मेहनत झोंकी। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस। मैं ऑडियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद और जिनके प्यार की बदौलत आज यहाँ तक मौका मिला। और सारेगामापा के बाद में आपका जो फिल्मी कैरियर, जो गीत और संगीत का शुरू होता है, उसके बाद में कहीं न कहीं राजा हसन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो आप नई जो गाने या नई जो फिल्म में आप कर रहे हैं, गीत म्यूजिक दे रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? नया नहीं कहूँगा, एक गाना अभी मैंने अरिजीत की कंपनी ओरियन के लिए गाना किया था, बादिला, विच इज़ रीमेक। मतलब हमारे राजस्थान का एक बहुत ही पुराना फोक है। बादिला तीखे नैना मोई मारा बादिला प्यारो लागे दिस, तो ये हमने रीमेक किया था और अरिजीत को बहुत पर्सनली पसंद आया एंड दैट्स व्हाट वी वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। तो मुझे ये जो लास्ट गाना जो उनके साथ किया बहुत मज़ा आया। बाकी तो देखो पाइपलाइन में होते हैं गाने कि मैं 15 गाने गा के आया हूँ, इवन आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता होता कि कौन सा गाना रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होगा। तो उससे हमारी अवेयरनेस नहीं है। हमारी अवेयरनेस इस बात से है कि हमारा जो काम है वो हम करके आए और वो काम
उसी तरह का काम हमें बार बार आता रहे और हम वो काम करते रहें बस। जी। अब रही बात फिल्म इंडस्ट्री में गानों की या प्राइवेट एल्बम्स की, तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारा काम इतना है कि हम स्टूडियो में गए, गा के आ गए। अब वो कब रिलीज होगा, दैट इज ऑल अप टू द प्रोड्यूसर, ऑल अप टू द कंपनी, ऑल अप टू द डेट्स एंड ऑल। तो उतना ज़्यादा हमारा मतलब इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता नहीं है। जी। तो जो आ चुका है मैं उसकी बात कर सकता हूँ, लेकिन जो नहीं आया उसके बारे में हाँ ये है कि मैं बता सकता हूँ मैंने फलां शख्स के लिए काम किया, मैंने बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, बहुत सारे मैंने स्क्रैचेस गाए हैं, बहुत सारे मैंने एल्बम्स प्राइवेट गाए हैं, लेकिन वो कब रिलीज होंगे इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। जी। कहीं न कहीं एक मिट्टी की जो खुशबू है राजस्थान की मिट्टी की, जब बारिश की बूंद गिरती है तो जो महक चलती है, वैसे ही वही झलक हम राजा हसन साहब के लिए देख सकते हैं। जो प्यार, जो मारवाड़ी, जो राजस्थानी भाषा का रस है, वो कहीं न कहीं आपके गीतों में देखने को मिलता है। अब तो हम चाहेंगे कि दो जो ऐसे गीत हैं जो राजस्थानी भाषा में आपने जो रस बिखेरा है, वो रस हमारे दर्शकों तक पहुंचे। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, इनफैक्ट मैं भी है ना बहुत सारे गाने सर्च करता रहता हूँ, नए नए जो भी गाने आते हैं, और जिन जिन गानों से मतलब मुझे प्रेरणा भी मिलती है। लाइक मुझे एक गाना मेरे को आई फॉरगॉट द नेम, मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब से, बट मैं नाम भूल गया प्रोड्यूसर कौन थे, बट वो गाना जो है वो राजस्थान को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उस गाने में कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली मेरे फादर साहब से रिलेट करने का मौका मिला, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द राइटर, टू द प्रोड्यूसर, जिन्होंने मुझे उस गाने के लिए चूज़ किया। और अब मैं मारवाड़ी में बोलूँ कि मारो सौभाग्य है कि मैंने भी गाने वास्ते स्पेशल वो चूज़ करियो, और पता नहीं वो एक सर्कमस्टांसेस ऐसा बन गया कि मैंने भी एक बचपन से एक इच्छा है कि मैं मारा फादर वास्ते, हमारी मम्मी वास्ते मैं काई कर सकूं। सो ये गाने के रूप में मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आयो, एंड देन इट गॉट हिट्स, अच्छे लेवल पर हिट हो गयो गानो। केसरियो रंग रूड़ो साफो बांधी कमर कटार, नैना माई रोब लेर मूछा कहताव लगार, बना जद चाले तो धरती अंबर राजबाला गए। एक वो है, और एक गाना है थारो खोटो सिक्को बापू डॉलर बन चालन लाग्यो, मैं दिन भर धूड़ उड़ा तो नित नवा ओढ़ माल्या तो, तन दुनिया बोल सुनाती मैं थारी नीची नाड़ करा तो, अब धाड़ फाड़ चाल्या कर थारो टेम टशन को आग्यो। सो बिफोर दिस सॉन्ग मैं इन लाइनों से पहले एक आपकी ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि ये उन सभी माता पिताओं के लिए है, उन बच्चों की तरफ से जिन बच्चों ने वाकई अपने आप को इतना ट्रेंड किया है और आज उस मुकाम पे है, चाहे वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर, जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया है। ये लाइनें उन बच्चों की तरफ से, उन माँ बापों को, उन पेरेंट्स को जिनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की और ऐसे बच्चे तरक्की किए कि आज वो ये गाना गा सकते हैं। मैं सर्च करता रहता हूँ, बहुत सारे गाने अभी चल रहे हैं जो डीजे टाइप के भी हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मतलब प्रॉपर राजस्थानी मारवाड़ी घूमर टाइप रहा है, बहुत सारा गाना, और अपनी इंडस्ट्री भी बहुत सारा गाना अबार यूज़ करी है। इनफैक्ट आई हैव एंटर्ड इन इंडस्ट्री एज मारी तीतरी तनल वेलवेट को लेंगो लादू है। तो दो गाने मेरे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो राजस्थान में बहुत हिट हुए हैं। एक गाना है केसरियो रंग रूड़ो साफो बांधी कमर कटार, नैना माई रोब लेर मूछा कहताव लगार, बना जद चाले तो धरती अंबर राजबाला गए, बना जद चाले तो धरती अंबर राजबाला गए। सो दिस वन इज, एंड सेकेंड सॉन्ग मैं तमाम उन बच्चों की तरफ से उनके पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा जिनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स की मान मर्यादा और उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए इतनी तरक्की की है। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये गाना गिफ्ट करना चाहूँगा उनके बच्चों की तरफ से। मैं दिन भर धूड़ उड़ा तो नित नया ओढ़ माल्या तो, तन दुनिया बोल सुनाती मैं थारी नीची नाड़ करा तो, मैं दिन भर धूड़ उड़ा तो नित नया ओढ़ माल्या तो,
तन दुनिया बोल सुनाती, मैं थारी नीचे नाड़ करा तो अब धाड़ फाड़ चाल्या कर, थारो टेम टशन को आग्यो, ओ थारो खोटो सिक्को बापू डॉलर बन चालन लाग्यो, थारो खोटो सिक्को बापू डॉलर बन चालन लाग्यो। थैंक यू। यह जो खुशबू जो राजस्थान की है वह मिट्टी की कसक के साथ राजा हसन की जुबान से जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि पूरा राजस्थान कहीं न कहीं पूरे हिंद में समा रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत का यह दौर लगातार जारी रहेगा। राजा हसन साहब से एक बात हम करना चाहेंगे कि राजस्थान और राजस्थानी की जो खुशबू आप बिखेरते हैं पूरी दुनिया में, कहीं न कहीं राजस्थानी जो भाषा है उसके लिए भी आपने कोई पिक्चर कोई ऐसा बनाया होगा जिससे हमें गर्व का अनुभव हो सके। वो तो काफी लोगों ने देखी। इनफैक्ट मैं स्पेशली बीकानेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ये मुझ में ये आग लगाई और मुझे ये मजबूर किया सोचने पे कि वाकई मुझे राजस्थान के लिए कुछ सोचना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय फिल्म और एक फिल्म बनाई हमने मरुधर मारोगर। अच्छी चली नहीं चली वो सेकेंडरी है, लेकिन मेरा जो पार्ट था वो ये था कि मैं अपने राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थानी कलाकारों के लिए और राजस्थान की मिट्टी के लिए क्या कर सकता हूँ, स्पीच आई हैव डन। मैंने किया और कोशिश करी। अगर लोगों ने पसंद आई तो अच्छी बात है और नहीं पसंद आई तो मैं बस प्रार्थना करूं कि नेक्स्ट जो वो उम्मीद से ज़्यादा था ना पसंद आए। कहीं न कहीं राजस्थान और राजस्थानी के बारे में जो आपने पिक्चर बनाई है, क्या राजस्थान सरकार ने कभी इसके लिए आपको प्रमोट किया, कभी कोई मदद करने की कोशिश की, कभी आपको लगा कि राजस्थान सरकार को यह करना चाहिए? देखिए, मदद 2 तरह की होती है। एक होती है इनिशियल लेवल पे और एक उसका इनिशिएटिव बन जाना। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल लेवल पे मेरी बहुत मदद हुई। जहाँ पे अगर मैं राज्य सरकार की बात करूँ या मेरे पर्टिकुलर बीकानेर संभाग की बात करूँ तो वहाँ तो मुझे जो हेल्प मिलती थी वो मिलती ही थी। बट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कल्चर राजस्थानी फिल्मों का इतना कल्चर डेवलप हुआ नहीं। तो वो जो मदद जो चाहिए थी, जो मदद होनी चाहिए थी, उसमें उनका रोल जो है वो उतना नहीं था। हाँ, जहाँ तक बात है कि जैसे हमें कहीं परमिशन लेनी है कि हमें यहाँ शूटिंग करनी है, वो तो बॉलीवुड को भी मिलती है जी। तो परमिशन लेना एक वो इनिशियल जो हेल्प है वो एक अलग चीज़ हो गई। बट ऑन अगर आप उस लेवल पे देखें जहाँ पे यूपी, बिहार की या पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे डेवलप हो रही है, वहाँ हमारी राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री का एकदम मतलब बंटा आधार है। और एक छोटी छोटी फिल्में बनती हैं, नो डाउट बनती है, और वो कैसे कमाती है या किस तरह से उनको थिएटर्स मिलते हैं या नहीं मिलते वो सेकेंडरी है। प्रायोरिटी इस बात की है कि अगर प्रशासन खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाए कि भाई हमें राजस्थानी फिल्में बनानी चाहिए तो एक इंडस्ट्री का नया इंडस्ट्री का आगाज होगा। देखिए, एक फिल्म कभी भी फ्रेम के लिए नहीं बनती जी। उस फ्रेम के अंदर जितनी चीजें हैं उस कारोबार को प्रमोट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मेरी फिल्म में मुझे मान लो कि मुझे 10 ऐसे बड़े बड़े लोहे के कुछ सेट चाहिए, तो मैंने वहां पे राजस्थान के जो कारोबारी हैं, जो लोहार हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनको काम दिया। मुझे चाहिए कि मैं कापूस का कुछ काम करूं, तो मैंने बहुत सारे, तो फिल्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेट पे हो या ऑफ सेट हो या ऑन सेट हो, कितने लोगों का एक तरीके से पेट जुड़ जाता है जी। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री राजस्थान की डेवलप होती तो नेचुरल बात है कि वहाँ का जो उद्योग है वो और डेवलप होगा, विच आई थॉट कि मुझे ऐसा लगा। बट ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई जी मैं एक फिल्म बना रही हूँ जस्ट फॉर मी कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ या मुझे आप देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक जो फिल्म बनती है, जो कभी कभी होता है ना कि जो
बैक स्टेज जो काम करता है। अगर आदित्य चोपड़ा जी फिल्म बना रहे हैं तो वो खुद हीरो बनने के लिए नहीं बना रहे, वो उस फिल्म को उसके उद्योग को बढ़ाने के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अगर फिल्म बनती है, अच्छी फिल्में बनती है और सरकार इन्वॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उद्योग पे, जो लघु उद्योग है या छोटे छोटे जो उद्योग है, उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी, कहीं न कहीं जो राजस्थानी भाषा है उसको बढ़ावा देना और जो राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, कहीं न कहीं एक उद्देश्य लेकर चलते हैं। फिल्म जगत के जो लोग हैं वह भी कहीं न कहीं जो है अपने क्षेत्र को प्रमोट करना चाहते हैं। राजा हसन साहब ने भी वही कार्य किया है। कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार को ये चाहिए कि जो ऐसे उम्दा कलाकार है जो राजस्थान को लेकर चलते हैं उनको कहीं न कहीं मदद मिलनी चाहिए। यह जो है यह एक संदेश होना चाहिए। बातचीत का दौर जारी है लगातार। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। राजा हसन साहब जो राजस्थानी के अलावा जो आपने गीत किए हैं वो जो हिंदी गाने हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत बढ़िया टाइप के दिए। तो हमारे दर्शकों को चाहिए वो 2 गीत जो राजस्थानी भाषा के नहीं होकर जो हिंदी भाषी या अन्य भाषाओं में। मैंने लगभग हिंदुस्तान की सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं जी। मैंने बंगाली, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल जी, और मतलब हिंदुस्तान पे आप नोट पे जितनी भी भाषाएं देखते हो उन सारी भाषाओं में मैंने गाने गाए हैं। बहुत खूब। और उसके अलावा भी मैंने जैसे नेपाली है वो मैंने गाई है। तो मैंने लगभग सारी भाषाओं में गाने गाए हैं। लेकिन इसका प्रमाण जो है वो तो आपको YouTube पे मिलेगा। बट फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कुछ तेलुगु सुपर डुपर हिट गाने हैं जो मैंने गाए हैं। तो उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। अदिरे अदिरे नी नल्లని కాటుక కళ్ళే అదిరే 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 నా మనసే ఎదురు చూసే చిన్నదాన నీ కోసం हो चिन्नदान नी कोसम चिन्नदान नी कोसम हो चिन्नदान नी कोसम। सो दिस इज एंड फिल्मी गाने तो आपने वल्ला रे वल्ला 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 रे वल्ला वल्ला नूरे हुस्न का दीदार हुआ वल्ला रे वल्ला वल्ला वल्ला, ये सलमान सर के लिए ही गाया था मैंने। ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ वल्ला रे वल्ला वल्ला, दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना सा फर्ज है, आदाब अर्ज है आदाब अर्ज है आदाब अर्ज है आदाब अर्ज है। सुपर हिट गीत जो आपका आदाब अर्ज है वो बहुत पूरी जो भारत नहीं दुनिया में जो है ये छा गया था। और कहीं न कहीं जो राजस्थान का जो गौरव है, रंग रंगीलो केसरिया जो आपने अभी गा के सुनाया वह तो कमाल का जो गीत है, हर दम लोगों के लबों पर रहता है। हमारे जो इंडियन क्रिकेटर जडेजा है उनकी एक रील बड़ी वायरल हो गई थी जी। वो जो उन्होंने सेंचुरी मारने के बाद बैट घुमाया था तो वो अचानक वो रील मेरे पास आई। तो उसमें वो पीछे गाना वो चल रहा था, केसरियो रंग रूड़ो साफो बांधी कमर कटार नैना माई रोब लेर मुछिया कहताव लगार बना जद चाले। सो आई वाज आल्सो, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार गाना इस लेवल तक पहुंचा है कि जहाँ पे लोग उसको पर्सनली अपनी रील लगा रहे हैं। और मुझे कितनी सारी रील्स आती हैं जो मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं वो बताते हैं कि सर इतने सारे लोगों ने रिसेंटली अभी पिया हाजी अली की एक रील है वो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी लोगों ने पसंद की। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट सोशल मीडिया, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप जब हार्ड वर्क करते हैं, आप जब काम करते हैं और लोग आपको सच्चे मन से सच्चे दिल से अप्रिशिएट करते हैं तो आपका ठहराव और आपका टिकाव जो है वो बन ही जाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान और इतना मेरा ख्याल रखा। जी, कहीं न कहीं जब यह गीत की जो पंक्तियां बजती है तो हम भी उस मिट्टी से आते हैं और जब आपके ये गीत सुनते हैं तो हम भी कह सकते हैं कहीं न कहीं मूंछों पर ताव लगाकर हम भी इच्छा रखते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
सर एक जो अंतिम बात रह गई, अभी तक आपने कितना सफर तय किया है, कितनी फिल्मों में गीत दिए हैं और लगभग कितने गीत गाए हैं राजस्थानी और अन्य भाषाओं में? देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी सवाल भी है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो हम लोग गा के आ जाते हैं और रिलीज नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो रिलीज होने के बाद लोग हमें बताते हैं कि यार आपका ये गाना है, आपका ये गाना बना है, तो उसकी तो कोई कैलकुलेशन हमारे पास होती है नहीं। रही बात सफ़र की, तो सफ़र ये है कि इतना लंबा 15 साल का जो हमारा सफ़र रहा, उस सफ़र में मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा, मुझे मेरी ये समझ लो मेरी स्ट्रेंथ से ज़्यादा मुझे इतना सारा काम मिला है, एंड स्टिल आई एम वर्किंग। तो सफ़र कहाँ तक जाएगा वो तो रब तय करेगा, मालिक तय करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब से शुरू हुआ तब से मुझे मेरे लोगों ने कभी थकने नहीं दिया और उनके आशीर्वाद ने मुझे कभी बैठने नहीं दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड, वेरी थैंकफुल टू अल्लाह के ऑलमाइटी, वो एक तरीके से लोगों के दिलों में प्यार डालता है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सबके दिल में मेरे लिए प्यार डाला, और ये प्यार की ही वजह है कि आप इतनी दूर से आए हैं और आप बीकानेर से आए हैं। तो हमारी जैसे पुरानी कहावतें होती है कि 7 समुद्रों पार आप आए हो, आप इतना दूर चल के अगर मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, तो ये मैं क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ये क्रेडिट जाता उस जनता को जिस जनता ने राजा हसन को बनाया है। एक्चुअल में उनका आशीर्वाद, क्योंकि दे वांट्स टू सी, मतलब उनका वो चाहते हैं ना कि भाई राजा हसन का इंटरव्यू लिया जाए। ये सिर्फ आप नहीं चाहते, ये उनका कहीं ना कहीं प्यार, उनकी कहीं ना कहीं ये जो सम्मान मेरे प्रति, जिस तरीके से मेरे प्रति प्यार है, वो कहीं ना कहीं आपको खींच के लाया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है आप सबका। जी, पृष्ठभूमि देखी जाए, विरासत जिसको बोल सकते हैं, आपके पिताजी जो है भजनों से बहुत उनको लगाव है। वहाँ राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी जब भजन संध्या होती है तो कहीं ना कहीं रफीक सागर साहब का नाम आता है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पिताजी की तरह कोई न कोई भजन गाया होगा, तो वो एक भजन भी ऑडियंस तक। मैंने तो बहुत सारे भजन गाए, बहुत सारे, मतलब लिटरली हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, मेरा जो करियर शुरू हुआ, और मुझे आज भी याद है कि हमारे बीकानेर के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको मैंने देख के परफॉर्म करना सीखा, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको मैंने सुन के परफॉर्म करना सीखा, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में सुना मैंने कि यार ये ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने कभी मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और वो वाकई मतलब स्तंभ की तरह हमारे बीकानेर के बड़े बड़े कलाकार हैं। तो उन कलाकारों को मैंने ऑब्जर्व किया, और आई गेस मैं 7 या 8 साल का था, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप एक बात में कहना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 7-8 साल का था। सो 7-8 साल की एज में मैं भी जागरण देखने गया। हमारे यहाँ रामदेव जी का कितना बड़ा प्रचलन है, और सबको पता है कि वो राजस्थान के एक बहुत लोक देवता है, लोकप्रिय लोक देवता है, और वहाँ पे सभी जाते हैं। तो हमारे बीकानेर में उसको बहुत एकदम फेस्टिवल की तरह, जैसे बिग फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो पूरा महीना सावन भादो जिसे बोलते हैं, अपन मारवाड़ी में कहने कि सावन भादो पूरा ही चल रहा जागरण। सो मैं सावन भादो में मैं भी जागरण देखने गया, क्योंकि पापा भी गया था और मैं देखने गया। तो मैंने पहली बार मंच पर मैंने मौका मिले, हमारा भाई साहब गुलाम हुसैन भाई साहब और संवर लाल जी रंगा, आप नाम सुन रहे हो, और बाना कौन जाना, हमारा गुरु है। और बे मैंने फिर अप्रोच कराया कि तू किरो बैठो है, मैं तो सागर साहब रफीक सागर, तो रफीक सागर बैठो तो गाँव हाथ उसी उसके मैं छोटो हो, तो मैंने बोलिया कि भाई अगर तेने गाना हो तो 2 लाइन सुना। सो आई स्टार्टेड, मतलब मैं तो शुरू ही करो सपने में सखी देखे नंद गोपाल, जो पापा ने गाना दिया था क्षत्रिय फिल्म में। तो इसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ। सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया और घुंघराला बाल, इस सपने में सखी देखो नंद गोपाल। एक बड़े बैनर की फिल्म, क्षत्रिय फिल्म, जिसमें यह जो गीत है वो आपके पिताजी द्वारा दिया गया था, और आपने उसे बखूबी बहुत सुंदर तरीके से गाया है।
हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी तहे दिल से जैन आभार। हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं उन सबको सारे त्योहार एक साथ मुबारक। बिकॉज हर बार तो मेरी शायद क्लिप बने ना बने, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला है कि जितने भी त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उन सबको आप प्यार से और खूब मज़े से और खूब मौज मस्ती में उस फेस्टिवल को मनाएं। और मेरी दिल से दुआएं हैं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं वो हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। और जैन हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत आभार। Audio Jungle.